हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बताने जा रहे हैं इमाइल दुर्खीम के आत्महत्या के प्रकार। इसमें से पहला प्रकार है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या को दुर्खीम ने बताया है कि इसमें व्यक्ति पूर्णतः समूह द्वारा नियंत्रण होता है और व्यक्ति में व्यक्तित्व का कोई स्थान नहीं होता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो कुछ भी करता है समाज या समूह के दृष्टि से करता है, अर्थात सामूहिक हित के लिए की गई आत्महत्या अंग्रेजी शब्द का एक भावार्थ है जिसमें परिहित के लिए आत्महत्याएं की जाती हैं। ठीक है। परार्थवादी आत्महत्या से आशय है कि सामूहिक कार्य को करने के लिए अपने जीवन को अर्पण करना, बलिदान या शहीद हो जाना, ये क्या है, परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। जैसे देश की सीमा के लिए जवान अपने शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या है, परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। राजपूतों का रण क्षेत्र में मृत्यु की आशंका से राजपूत की महिलाएं जो हैं तो सामूहिक रूप से अग्नि में समर्पित कर देती हैं, माने सती हो जाती हैं। जो सती प्रथा हो गया, जौहर का आयोजन करना, है ना, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। पति की चिता पर पत्नी का सती होना, राजा की मृत्यु पर रानी, जैसे कहीं राजा पहले जो थे तो राजा जो थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके साथ साथ दासियां, उनकी जितनी दासी हैं वो भी, उनको भी आत्महत्याएं करनी पड़ती थी, यानी सती होना पड़ता था। जापान, इसी तरह जापान में हाराकीरी भी इस परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है ना। जैसे कोई भक्त है तो अपने गुरु के प्रति समर्पित अपनी जान दे देना। जैसे भक्त अरुणी द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन स्वरूप मेढ़ पर पानी के लिए रोकने के लिए लेटना, ये क्या है, परार्थवादी आत्महत्या, मतलब अपना जान दे देना कि हम यहाँ से हम पानी नहीं जाने देंगे, वो क्या हो गया, परार्थवादी आत्महत्याएं के अंतर्गत आती हैं। अब इसके अंतर्गत परार्थवादी जो आत्महत्या है, इसके अंतर्गत पहला आता है कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या। मतलब इसका मतलब है कि कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है कि यदि कोई परिवार में कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और वह बीमारी के कारण बहुत परेशान हो जाता है, तो परिवार के हित को सर्वोपरि मानते हुए आत्महत्या कर लेता है। इस आत्महत्या को कर्तव्य प्रधान एवं परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। दूसरा है ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या। ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या वह है कि जो व्यक्ति पूरी स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार आत्महत्याएं करता है और इसे हम आत्म बलिदान भी कहते हैं। जैसे सेना में जवान जो हैं तो जोखिम भरा काम इसलिए करते हैं ताकि सेना में इनकी क्या बने, प्रतिष्ठा बढ़ सके, इसलिए वह कोई भी आत्मघाती कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना जान जोखिम में डाल के ये मतलब आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। फिर है तीसरा नंबर उग्र परार्थवादी आत्महत्या। दुर्खीम ने उग्र परार्थवादी आत्महत्या की व्याख्या करते हुए बताए हैं कि जापान में सेमुराई जाति के जो योद्धा हैं, हाराकीरी प्रथा, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो आत्महत्या करना, हिंदुओं की निर्वाण प्राप्ति के लिए संतों की स्वेच्छा में समाधि लेना, ये जो है उग्र परार्थवादी आत्महत्या, मतलब जो साधु संत जैसे होते हैं वो समाधि ले लेते हैं, है ना, ये उग्र परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। फिर ये तो हो गया परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत। फिर दूसरा नंबर है अहमवादी एवं आत्मश्लेषी आत्महत्या। इसी प्रकार आत्महत्या वह होती है जब व्यक्ति अपने को सामूहिक जीवन में अत्यधिक अलग अनुभव करने लगता है। ऐसा व्यक्ति विघटन के कारण आत्महत्या करता है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं को समाज या समूह में अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। दुर्खीम ने इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं: परिवार, राष्ट्र और धर्म। परिवार, राष्ट्र और धर्म दृढ़ होने पर व्यक्ति का सामूहिक पक्ष भी सुदृढ़ रहता है।
ऐसे व्यक्ति समूह से अलग नहीं होना चाहता और इसलिए वो आत्महत्या की दर भी कम रहती है। यहाँ पर इसमें से पहला है परिवार, दूसरा धर्म, तीसरा राष्ट्र और तीसरा राष्ट्र। परिवार मतलब व्यक्ति की, परिवार जो होता है तो व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोकता है। देखा गया है कि विवाहित व्यक्तियों में पारिवारिक बंधन जो होते हैं तो दृढ़ होते हैं, जबकि अविवाहित व्यक्ति स्वयं को परिवार से सुसंग मतलब अलग मानते हैं। विवाह को बंधन माना गया है, इसलिए विवाहित व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करते हैं और यहाँ पर आत्महत्या की दर कम होती है। फिर दूसरा हो गया धर्म और तीसरा राष्ट्र के निर्माण के लिए आत्महत्याएं की जाती हैं। तीसरा नंबर है अस्वाभाविक आत्महत्या। अस्वाभाविक आत्महत्या, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि आत्महत्या परिस्थितियों में एकाएक या आकस्मिक परिवर्तन होने के कारण होता है ना। जैसे इसमें समाज हो गया, समाज के कारण, फिर सामूहिक चेतना हो गया, सामूहिक बल हो गया और सामाजिक परिस्थितियां, इनके कारण ये आत्महत्याएं की जाती हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्ति गहरी निराशा और अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करने लगता है। अस्वाभाविक अंग्रेजी भाषा में एनोमिक शब्द से लिया गया है। फिर है चौथा नंबर भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या एक प्रकार के आवश्यक यह है, लेकिन दुर्खेम ने इस प्रकार के प्रति ज्यादा जोर नहीं देते। दुर्खेम ने बताया है कि भाग्यवादी आत्महत्या वह है जो व्यक्ति के भविष्य के अत्यंत निर्दयता पूर्वक पूर्णतः बंद होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, जैसे मान लो कि गुलामों या नौकरों द्वारा, बाज महिला द्वारा अपने भविष्य को अंधकार में समझते हुए और आत्महत्या की। जैसे जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको बाज लोग कहते हैं, समाज में उनको स्थान नहीं देते हैं, है ना। तो ये लोग इस व्यवस्था के कारण आत्महत्या करते हैं। जैसे गुलाम बनना, जो पहले क्या था कि राजा लोग जो थे तो अपने यहाँ उनको गुलाम बना के, जो व्यक्ति होते थे, कुछ समाज में लोग होते थे तो गुलाम बना के रखते थे और वो हमेशा उनकी गुलामी करते चले जाते थे, उनको आज़ादी नहीं मिलती थी, इस कारण से वो आत्महत्या कर लेते थे। ये क्या होता है, भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।